दाऊद नगर नासिरगंज सोन पुल आपको दिखा रहे हैं। ये पीछे में दाऊद नगर है। दाऊद नगर नासिरगंज सोन पुल का नज़ारा आप देखिए, क्या खूबसूरत सीन है। दाऊद नगर नासिरगंज सोन पुल जाने के लिए दाऊद नगर बारून रोड से पश्चिम की ओर मुड़ना पड़ता है। हमने वही किया है और हम पश्चिम दिशा में जहां सोन स्थित है और उसके सीने पर बनाया गया है एक पुल, उसका मैं आपको आज पूरा वृत्तांत सुनाऊंगा। एक रोचक किस्सा भी जो सीधे सीएम से जुड़ता है और कई तरह की चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। प्रकृति का आनंद भी आपको खूब मिलेगा। फिलहाल आप सड़क की बाईं तरफ जो देख रहे हैं वह बालू बिखरा हुआ है। बिहार में बालू खनन और सोन से बालू का अंधाधुंध दोहन का यह दृश्य आप देख रहे हैं। आप दाऊद नगर नासिरगंज सोन पुल के दोनों तरफ बालू की ढेर देखेंगे। वह यह बताता है कि बालू का भंडारण कैसे किया जा रहा है। हम अब दाऊद नगर नासिरगंज सोन पुल पर चढ़ चुके हैं। क्या खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा है, ज़रा इसकी कल्पना करिए। मौसम एकदम सुहाना है। प्रकृति के गोद में हम बैठे हुए हैं और इतना खूबसूरत दृश्य आपको दिखेगा कि आप दंग रह जाएंगे। बिल्कुल अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। हम यहाँ आनंद लेने आते हैं और लोग तफरीह को भी आते हैं। दाऊद नगर नासिरगंज सोन पुल की लंबाई 4.4 किलोमीटर है। यह हम पुल की बात कर रहे हैं, उसके संपर्क पथ की नहीं। संपर्क पथ मिलाकर करीब करीब 9 किलोमीटर यह सड़क और पुल पड़ता है। 11 जून 2014 को इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। तब इसका कुल बजट, प्राक्कलन जिसे हिंदी में कहते हैं, 600 करोड़ रुपए मात्र का था। लेकिन बाद के दिनों में यह बढ़ता गया और 1100 करोड़ रुपए का आज की तारीख में इस पुल का प्राक्कलन है। इसके बावजूद यह पुल पूर्ण नहीं हो सका है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम यह पुल बनवा रहा है। निर्मात्री एजेंसी एचसीसी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण का काम 88% कर छोड़ दिया था। जुलाई 2019 में उसे अंतिम नोटिस दिया गया था। अब यह बताया गया कि इसका निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर कुमार ने बताया कि अब निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है। 1600 मीटर में मिट्टी भराई का काम रुका था, जिससे संपर्क पथ का काम प्रभावित हो रहा था। यह अब बनाया जा रहा है। रिटेनिंग अर्थ वाल का निर्माण काम हो रहा है और NH 139 जो पूर्व में 98 कहा जाता था, NH 98 दाऊद नगर औरंगाबाद रोड में, वहाँ इंटरचेंज का निर्माण होना है। वह काम शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि अब 1100 से अधिक इस प्रोजेक्ट का बजट नहीं बढ़ाया गया है। आप देख रहे हैं अद्भुत नज़ारा, सोन पुल के बगल से सोन का दृश्य यह, और सूरज अस्त होने को है। कितना खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। लोग यहाँ आनंद लेने आते हैं और तफरीह करने आते हैं। शाम को यहाँ काफ़ी गहमा गहमी रहती है। अभी लॉकडाउन के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह देखने की चीज़। सोन पुल मेरे पीछे पीछे आप देख रहे हैं। 360 डिग्री में घूमकर मैं आपको सोन पुल का नज़ारा दिखलाऊंगा कि सोन पुल से सोन भी दिख रहा है और प्रकृति के गोद में आपको कितना आनंद आता है, या आप तय कर सकते हैं। एक रोचक घटना इस बीच मैं आपको बताता हूं कि दाऊद नगर नासिरगंज सोन पुल निर्माण होगा, इसकी कल्पना भी कभी नहीं की गई थी। नीतीश कुमार जब यहाँ अति पिछड़ा कार्यक्रम में आए थे तो उनसे प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ने यह मांग की थी कि वे दाऊद नगर नासिरगंज के बीच सोन पर पुल बनवाएं। इस पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया था। हालांकि अब पुल का निर्माण हो रहा है। आवागमन को आप देख रहे हैं। नासिरगंज सोन पुल पर यह चौथा पुल है। सबसे पहला पुल कोइलवर रेल सह सड़क पुल का निर्माण हुआ था। 1856 ईस्वी में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1862 में पूर्ण हुआ था। कोइलवर रेल पुल की अपनी विशेषता है। इस तरह का दूसरा पुल आपको शायद ही कहीं दिखा होगा। इस एक ही पुल के ऊपरी हिस्से में रेल मार्ग है और नीचे बसें चलती हैं।
जिस कारण कभी कभी काफ़ी समस्याएं आवागमन को लेकर होती थीं। नतीजा उसके समानांतर अब दूसरी पुल का निर्माण हो गया है। दूसरी बार सोन पर पुल का निर्माण कार्य ग्रैंड ट्रक रोड पर हुआ था। इसे हम जीटी रोड कहते हैं, NH2 कहते हैं, बारून और डेहरी के बीच। यह 1965 में पुल बना था। अब इसके भी समानांतर नया पुल बन गया है। तीसरी दफ़ा सोन के सीने पर पुल निर्माण का काम 2012 में सहार अरवल के बीच बना। NH 139 पर स्थित अरवल से सहार को जोड़ने का काम किया गया था। यह 100 करोड़ रुपए में सड़क बनी थी। पुल निर्माण 100 करोड़ रुपए में हुआ था। इसके बाद दाऊदनगर नासरीगंज सोन पुल बना, जिस पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत सीन है, बादल, सूर्य, नीचे पानी, आप पुल पर, कितना मनोरम सुहावना दृश्य यह है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सूरज ढलने को है, शाम हो रही है, रात आने वाली है, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा है कि आप जब पुल पर जाएंगे तो पुल का इतिहास जानने से ज़्यादा आप वर्तमान में खो जाते हैं। यह इस पुल की और इस पुल के स्थान की बड़ी विशेषता है। शाम को इस पर रोशनी हो जाती है, स्ट्रीट लाइट जलाए जाते हैं, लेकिन अभी भी सभी स्ट्रीट लाइट नहीं जल पाते हैं। यह कमी है। इस पुल निर्माण के बाद रोहतास यानी भोजपुर और दाऊदनगर औरंगाबाद मतलब मगध की संस्कृति को एक पुल मिल गया। दोनों संस्कृतियों को आपस में जोड़ने, दोनों इलाके की व्यापारिक गतिविधियों को जोड़ने और बढ़ावा देने का काम यह पुल बखूबी निभा रहा है। इस पुल से आवागमन की सुविधा बढ़ी। गया से सारनाथ की दूरी घट गई। पहले गया से लोगों को NH2 होकर बनारस होते हुए जाना पड़ता था। अब सीधे बोध गया से गया, गया से गोह, दाऊदनगर, नासरीगंज होते हुए बक्सर की तरफ से आप आसानी से बनारस को पहुंचते हैं। इससे 70 किलोमीटर की करीब दूरी घट गई है बोध गया और सारनाथ के बीच। यह देखिए सोन की कलकल धारा, ऊपर सूर्य, नीचे सूर्य का प्रतिबिंब। सड़क का चारों तरफ से आपको हम नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग इस सोन पुल तक नहीं पहुंच पा रहे वे सोन पुल का पूरा नज़ारा देख लें। कितना खूबसूरत यह दृश्य आपको दिख रहा है। फिलहाल 30 जून 2021 तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यह पुल अपने पूरब दिशा में NH 198 से भी जुड़ जाएगी और तब यह पुल पूर्ण हो सकेगा। फोर्थ व्यूज के साथ दाऊदनगर नासरीगंज सोन पुल निर्माण से जुड़ी विशेष रिपोर्ट। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, ताकि आपको ऐसे ही तथ्यात्मक और ऐतिहासिक स्थलों की रिपोर्ट सबसे पहले मिले। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अब आपको मैं छोड़ जाता हूं सोन की बहती कलकल धारा के साथ मूल स्वरूप में, ताकि आप उसकी कलकल करती आवाज़ का भी आनंद ले सकें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।